वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चे, मैं हूं दानिश खान। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके सीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी में ये आपका 5.1 है बच्चों एनसीईआरटी का। और सवाल नंबर हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी पढ़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया है। ना एग्जाम में कभी आता है, ना पेपर के हिसाब से ठीक क्वेश्चन है, तो उसको मैं स्किप कर दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसे पहले हमने कल बेसिक बताया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बच्चा, ठीक है? क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें। एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात के, जबकि पहला पद ए और सारवंतर डी दिया गया है, ठीक है? इंग्लिश में देखते हैं, फाइंड द 4 टर्म ऑफ एपी गिवन ए एंड डी। आपको ए और डी दिया गया है, इसके 4 टर्म निकालना, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन हमारा दिया गया है? पहला क्वेश्चन है ए बराबर 10 डी बराबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है ए बराबर 10 और डी बराबर 10 बच्चों, ठीक है? पहला क्वेश्चन हमारा ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है बच्चों, ठीक है? हमको पहला पद दिया गया है 10, ए बराबर 10 है फर्स्ट टर्म, और डी आपका डिफरेंस 10 दिया गया है, तो हमें a2 निकालना है। ये a1 था, तो a2 बराबर क्या होगा? a1 प्लस के डी बच्चों। फॉर्मूला बनेगा a2 बराबर a1 प्लस डी। हम जो a होगा ना पहला वाला, उसमें d जोड़ लेंगे, a2 आ जाएगा। तो बच्चों a1 या a कितना दिया गया आपको? 10 दिया गया ना, और d दिया गया 10 ठीक है? 10 10 20, तो a2 बच्चों कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है? अब हम ऐसे a3 निकालेंगे, तो a3 आएगा हमारे पास a2 प्लस के डी बच्चों। a2 प्लस के डी, a2 हमने कितना निकाला? 10 प्लस, और d कितना था? डिफरेंस 10 था, तो बेटा 20 और 10 30 आ गया। ओके, a3 कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 2 टर्म हो गए हमारे। a4 निकालना हमें, तो a3 प्लस के डी, मतलब डी में जो टर्म निकालना हो, जो भी टर्म आपको निकालना, उससे पहले वाला टर्म प्लस डी ऐड कर लें, अगला टर्म आ जाएगा। जैसे आपको ए 100 निकालना है, तो ए 99 प्लस के डी कर लेंगे। क्लियर है? तो यहां देखें, A3 बच्चों क्या है? 30 है, प्लस डी कितना? 10 बच्चों, तो कितना आ गया? 40। A4 कितना आ गया? 40। दो A2 हो गया, A3 हो गया, 4 हो गया। अब A5 निकाल देते हैं यहाँ पे ना, तो A5 के लिए क्या बनेगा बच्चों? फॉर्मूला A5 के लिए बनेगा A4 प्लस के डी, ठीक है? A4 प्लस के डी बच्चों ना, A4 कितना निकाला मैंने? 40 40, अपना डी कितना था बच्चों? 10, तो कितना आ गया? 50। तो A5 आ गया 50। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पे, क्या है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा a बराबर -2 है, b बराबर 0। अगला क्वेश्चन है a बराबर -2 और d बराबर बच्चों 0, ठीक है? 0 नॉट हीरो, क्या ये? 0 बच्चे, ठीक है? तो हमें अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको अच्छे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो बच्चा a1 है, ये a1 चाहे ay है, तो a2 निकालना हमें, तो a1 प्लस के d करेंगे हम, a1 प्लस के d करेंगे ना, a1 प्लस के d। यहाँ देखिए a1 कितना था? -2, d कितना है? 0, तो कितना आएगा? a2 -2 आ गया, ठीक है? अब निकालेंगे a3, क्या निकालेंगे बच्चों? a3 निकालेंगे, तो a3 के लिए क्या बनेगा फॉर्मूला आपका? a3 के लिए बनेगा a2 प्लस के d, ठीक है? तो a2 के निकला -2, d कितना? 0 बच्चों, तो a3 कितना आ जाएगा मेरे पास? -2। क्या इतनी बात समझ आए? a2 भी कितना आ गया? a3 भी आ गया 0, सॉरी -2, ठीक है? और हमें क्या निकालना? a4 निकालना है। a4 के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा a3 प्लस के डी, तो a3 प्लस के डी बच्चा, तो बेटा a3 कितना? -2, d कितना? 0, तो जब -2 से 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? -2 आएगा। a4 भी आ गया 0 बच्चों। अब a5 निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे a5, तो a4 प्लस के डी ना, तो a4 कितना बच्चों? -2, d कितना? 0, तो -2 हो गया। ओके, तो आपका यही आंसर आ गया। तो 5 हमें 4 टर्म निकालना, 4 टर्म में निकाल दी। हम इसको बेटा अब की बार क्लास को बाइलिंगुअल कर रहे हैं, हिंदी के दोनों में, समझते चलिए आप, ठीक है? ये आपके लिए हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड में एनसीईआरटी लगी है क्लास 10 में, तो आपके सब में इंपॉर्टेंट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम, थर्ड वन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को दिया गया है, थर्ड नंबर हमारे पास है ए बराबर 4 है, डी बराबर -3 है। ए बराबर 4, डी बराबर -3 बच्चों। ए बराबर 4 है और डी बराबर -3 बच्चों, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बिना वक्त को जाया करें, ठीक है। तो बच्चा A2 A1 या A2 सॉरी A1 या A बात वही है, तो A2 निकालना है हमें, A1 प्लस के D करेंगे हम। तो A2 बराबर A1 कितना मेरे पास है 4, कितना बच्चों 4 है, D कितना बच्चों -3, 4 प्लस -4 -3 कितना बचेगा 1। तो A2 बच्चों कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब A3 निकालना है हमको, क्या निकालना है बच्चों A3 निकालना है, क्या निकालना है A3। तो A3 के लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास A2 प्लस के D। A2 में कितना निकाला बच्चा 1 निकाला, प्लस D कितना हमारे पास -3, तो 1 -3 -2 बच्चा। A3 कितना आ गया हमारे पास -2 आ गया, क्लियर है। आगे देखते हैं A4 निकालना हमको, A4 तो A4 का फॉर्मूला बनेगा A3 प्लस के D बच्चों ना। तो क्या करते हैं A3 कितना है -2 आया, कितना आया -2, और D कितना है मेरे पास -3 बच्चों, ठीक है। -2 प्लस -3 तो कितना -5। A4 कितना आ गया -5। आगे देखते हैं इसको, अब A5 निकालने में कितना निकालेंगे A5। तो A5 का फॉर्मूला बनेगा A4 प्लस के D बच्चों, क्या बनेगा A4 प्लस के D बनेगा। A4 कितना निकाला मैंने तो -5 प्लस D कितना -3, -5 प्लस माइनस तो कितना का -8 बच्चों आ गया। A4 के 5 कितना आ गया -8 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसे वीडियो को पोस्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन शायद बाकी है, दोनों कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका पढ़ते हैं तलाक में, आप वीडियो पोस्ट करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है D बराबर -1 सॉरी A बराबर -1 और D बराबर 1/2। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। इस पर चेक करते हैं, आपको दिया गया है A बराबर है -1, D बराबर 1/2। तो A1 या मान लीजिए A या A1, तो A2 निकालेंगे हम A प्लस के D, A1 प्लस D, ठीक है। तो -1 प्लस के 1/2 बच्चों, तो नीचे 1 लगा लिया बैलेंस करने के लिए। 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 1 -2, 1 1 1, 2 1 2, ऊपर -2 प्लस 1 तो -1/2 आ गया बच्चों। A2 कितना आ गया -1/2, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको A3 निकालना है। A2 प्लस के D आएगा बच्चा, A2 कितना है -1/2 और D कितना है +1/2। तो यहां देखिए -1/2 ये प्लस के 1/2, जब कभी भी दो संख्याएं एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, दोनों बराबर हो तो दोनों कट जाते हैं, ठीक। तो कितना आ गया आंसर 0, नॉट हीरो, ठीक है। कितना आ गया 0। चलिए आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं लाइन। चलिए यहां करते हैं, अब निकालना A4। A4 क्या बनेगा बच्चों हमारे पास A3 प्लस के D। तो बच्चा A3 कितना था 0 और D कितना था 1/2। तो 0 में कोई भी संख्या जोड़ लो, कोई भी संख्या घटा लो तो वो संख्या वही आती, ठीक है। कोई सॉरी घटाने पे नहीं आती, कोई भी संख्या 0 में जोड़ लो तो वो संख्या फिर से आती है। तो 1/2 आ गया, ओके। अब A5 निकालना बच्चा, तो आएगा A4 प्लस के D। A4 कितना निकाला बच्चा हमने, A4 कितना निकाला हमने 1/2। D कितना है वो भी 1/2 है। तो अब काटना नहीं क्योंकि अलग अलग है। नीचे की संख्या दो बराबर एक बार रख देंगे, जब कभी भी नीचे की संख्या बराबर हो उसको एक बार रखते हैं, क्या रखते हैं एक बार, ठीक है। तो 2 को एक बार रखेंगे और ये 1 + 1 तो ऊपर कितना गया 2/2, 2 1 2 क्लियर। तो A5 कितना गया हमारे पास 1, ओके। एक बार हम चेक करते हैं कितना आंसर है, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आपका A बराबर है 1। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको रफ करते हैं यहाँ से।
इसका क्वेश्चन नंबर 5, आपको ए बराबर दिया गया है माइनस के, कहाँ गया, माइनस के 1.5, माइनस के 1.25 और डी दिया गया शायद, चेक करते हैं इसको, 0 माइनस के 25, ठीक है, क्या देगा माइनस के 2.2, इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से अच्छे से। तो बेटा a1 ये है, a2 निकालना मैं, तो a2 बराबर a प्लस के d बनेगा। तो बच्चा a कितना मेरे पास है, माइनस के 1.25 प्लस d कितना है, माइनस के 0.25, ठीक है, माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो गया बच्चों माइनस, और 0.25, जब दो संख्या, कभी भी दो संख्या माइनस में हो तो उनको ऐड कर लेते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 1.25 0.25 जोड़ेंगे, कितना आएगा, माइनस के 1.50, ठीक है। आप a3 निकालते हैं, a2 प्लस के d, तो a2 कितना है, माइनस के 1.50 प्लस और माइनस के 0.25 d है ना, तो 1.50 माइनस 0.25, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, जब दोनों संख्या माइनस में, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो माइनस के 1.50 माइनस 0.25, तो कितना आएगा, माइनस के 1.75, कितना आएगा, ऐड करके देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1.50 और 0.25, 5 का 5 to 7 1.1, ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया। अब निकालते हैं a4, a4 के लिए क्या करेंगे हम, a3 प्लस के d, a3 प्लस के d बच्चा, तो a3 कितना 1.75 माइनस का, प्लस d है 0.25 बच्चों, जब इनको जोड़ेंगे हम यहाँ पर करते, ठीक है, ठीक, चलिए इसको करते हैं यहाँ पे, a4 बराबर 1.75 प्लस माइनस, ये कर लिया माइनस 0.25, तो बेटा a4 आएगा माइनस के 1.75 में, और यहाँ पे माइनस कर लेते, ठीक है, माइनस का 0.25 जोड़ो, कितना आएगा, माइनस 2.0 आ जाए, ठीक है, a4 आ गया। अब a5 निकालना है, a4 प्लस के d बच्चा, तो a5 बराबर, a4 कितना, माइनस 2.0 प्लस d है 0.25, ओके, तो a5 कितना आएगा, माइनस 2.0, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 0.25, ठीक, 0.25 जोड़ेंगे इसको, माइनस के 2.0 में 0.25 जोड़ोगे, कितना आएगा, माइनस के 2.25, तो बच्चा a5 कितना आ गया, 2.25 आ गया, ठीक है। तो बच्चा ये क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसके आगे क्वेश्चन कल फिर शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके आगे आज हमने क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है 5.1 का, इसके आगे के हम क्वेश्चन को कल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपको बेटा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।